माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर ऐसे 1-2 सवाल पक्के आते हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। तो अभी यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आइडेंटिटी आनी चाहिए। अपन लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस a और x प्लस बी। इनकी वैल्यूज क्या होती है, मैं लिखूंगा, इधर देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी a प्लस बी और a माइनस बी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अभी जो 5th क्वेश्चन है उसके अंदर ये आइडेंटिटी आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और सेकेंड ये वाली आइडेंटिटी। इन दोनों आइडेंटिटी का फैक्टराइजेशन इसके अंदर नहीं है। और अगर बाय द वे किसी वीडियो के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर समझ ना आए तो आप लोग मेरे किसी भी वीडियो को जाकर देख सकते हो। इसमें ऐसे इस आइडेंटिटीज के ऊपर भी क्या है, आपके फैक्टराइजेशन करवाना मैंने सिखा दिया। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में, यानी पहले इसको बट्टे के फॉर्म में लिखो। ये लो आपने बट्टे के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, y प्लस 5 को कट करना है, तो इसका आंसर आएगा। तो कट करने के लिए इसको देखो, ये y स्क्वायर है, ये 7y है, 10। क्या 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर काम नहीं आएगी। तो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करो। देखो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, यानी ए बी की जगह कितना है, 10 है, और a प्लस बी की जगह कितना आपके पास 7 है। यानी यहाँ पे ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। देखो ऐसे दो नंबर a प्लस बी जिनका सम 7 है और ए बी यानी मल्टीप्लाई कितना है, 10 है। तो यहाँ पे आपको सोचना है, कहाँ से सोचना है, हमेशा मल्टीप्लाई से। 10 1 जा 10, 10 और 1 कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 10 में से 1 गया कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 10 और 1 तो होगा नहीं। उसके बाद 10 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में। 5 2 जा 10, यानी 5 इंटू 2 करो तो मेरे पास 10 आ रहा है, और 5 प्लस 2 करो तो मेरे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? तो मैं इसको क्या करूंगा, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2y प्लस 5 इंटू 2, और अपॉन में आपके पास क्या है, 5 प्लस 5 आया नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये आपके इस आइडेंटिटी के फॉर्म में आया या नहीं आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे x की जगह आपके पास क्या है, y है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस ए और y प्लस बी। तो यहाँ पे देखो y प्लस 5 इंटू y प्लस 2, और अपॉन में y प्लस 5 हुआ या नहीं हुआ। तो y प्लस 5 ने y प्लस 5 को कट कर दिया। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, y प्लस 2 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद अभी अपन लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप पहले जल्दी से नोट कर लो। आप बच्चे भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इधर देखो, सबसे पहले इसका सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना सारे बच्चे, आइडेंटिटीज ये लिखी हुई जो होती है यहाँ पे। इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32। तो यहाँ पे सेकंड क्या है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 को डिवाइड देना है आप लोगों को किससे, m प्लस 2 से। तो यहाँ पे ये सेम आइडेंटिटी लगेगी। क्यों? क्योंकि m स्क्वायर है, माइनस है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या इस आइडेंटिटी के अंदर यहाँ पे माइनस आ रहा है? नहीं आ रहा। सेकेंड चीज क्या, 32 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? नहीं होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी काम में नहीं आएगी। जब ये दोनों आइडेंटिटीज काम में नहीं आती है तो आपके पास फॉल्ट वाली आइडेंटिटीज काम में आती है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। देखो अभी अपन कंपेयर कर रहे हैं, m स्क्वायर माइनस 14m और माइनस का 32। सबसे पहली बात तो ध्यान से देखो, a प्लस बी की जगह है माइनस का 14 और ए बी की जगह है माइनस का 32। प्यारे बच्चों निशान समझाता हूँ, चिन्ह समझाता हूँ मैं। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस होता है। यानी देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का। और आप लोगों को एक चीज और पता है कि प्लस में माइनस का नंबर ऐड करते हैं और अगर माइनस आता है इसका मतलब क्या, माइनस का नंबर आपके प्लस के नंबर से बड़ा है। ये चीज आप लोगों को पता है या नहीं है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ऐड करने पर -14 इसका मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा होगा या नहीं होगा, और मल्टीप्लाई करने पर -32 यानी एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का। पहले अपन नंबर को साइड में रखते हैं और अपन को लाना क्या है, मल्टीप्लाई में 32। तो 32 किसकी टेबल में आता है, ध्यान से सुनो, 32 1 या 32, 32 और 1 कितना होता है 33, और अगर 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना हो रहा है 31। क्या आपके पास 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और देखो 32 किसकी टेबल में आता है, 16 2 जा 32, तो 16 और 2 ऐड करने पर 18, लेकिन 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 14 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। मेरे को दो नंबर कौन से मिले, 16 और 2। अब दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनना, ऐड करने पर माइनस आना चाहिए, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो ए है वो माइनस का 16 है और बी है वो आपके प्लस का 2 है। ये चीज आपको पता चली या नहीं चली, मल्टीप्लाई करने पर -32 और ऐड करने पर माइनस का 14। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे लेके आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे आगे देखना आप लोग सारे बच्चे, देखो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो डिवाइड है, इसका मतलब अपॉन में लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। अब उसके बाद पहले आपको क्या आता है, इसको इस फॉर्म में लिखना है या नहीं लिखना है, लिखना है। तो सबसे पहले एफ स्क्वायर, देखो आइडेंटिटी में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो चलो प्लस। अब उसके बाद ब्रैकेट, ए की जगह कितना है माइनस का 16 और बी की जगह कितना है प्लस का 2 इंटू एक्स यानी एम होगा या नहीं होगा। फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब उसके बाद ए की जगह माइनस का 16 और बी की जगह 2 है या नहीं है, है। तो उसके बाद आपके अपॉन में क्या लिखना है, एम प्लस 2। तो यहाँ पे बच्चा ये किसकी आइडेंटिटी बनी, m प्लस ए एम प्लस बी। तो m प्लस ए की जगह माइनस का 16 है या नहीं है, और m प्लस बी यानी यहाँ पे m प्लस 2 है या नहीं है, क्योंकि b की जगह प्लस का 2 और a की जगह माइनस का 16 है। अपॉन में क्या आपके पास m प्लस 2 है या नहीं है। इसने इसको काटा या नहीं काटा, प्लस इंटू माइनस अभी बताया क्या होता है माइनस, तो m माइनस 16 इसका फाइनल आंसर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो अभी आप लोग इसकी शॉट ले लीजिए और मैं थोड़ा हट रहा हूँ, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। तो अभी देखिए आप लोग थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो सारे बच्चे देखो, सबसे पहले जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, देखो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और 8th क्लास के जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सारे जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और हमें फॉलो कीजिए। वेरी गुड। अब उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, 5p स्क्वायर माइनस 25p। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, 5p स्क्वायर माइनस 25p, यही है, हाँ यही है, प्लस 20, ये लो को डिवाइड देना है आपको किससे, p माइनस 1 से। देखो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब 5 को हटाना है तो इस पूरे में से क्या कॉमन लूंगा मैं, 5। क्या कॉमन लूंगा, 5। तो देखो मैं ऊपर से 5 कॉमन ले रहा हूँ, p स्क्वायर माइनस 25 में 5 का डिवाइड दो, 5 टाइम गया या नहीं गया। यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब है आपको डिवाइड देना है। उसके बाद 20 के अंदर 2 प्लस का 4 आया या नहीं आया, डिवाइड p माइनस 1, p माइनस 1। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो डिवाइड का मतलब अपॉन में लिखना है या नहीं है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिवाइड का मतलब आपको अपॉन में लिखना है। अब आपको क्या करना है, अक्कल लगानी है। देखो ध्यान से सुनोगे, देखो क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं अपन लोग। 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस का 20, ठीक है, का डिवाइड देना है p माइनस 1 से। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। देखो a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर आ रहा है 2, लेकिन बीच में क्या आ रहा है माइनस का
5 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 5 आ रहा है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो सर ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो a स्क्वायर भी है b स्क्वायर भी है, लगा के देखते हैं। अगर मैं a को p मान लूं, b को 2 मान लूं, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, p स्क्वायर 2 जाए यहाँ पे, देखो 2 a की जगह 2 है और b की जगह मान के चलो p है, तो 2 जा 4 आना चाहिए आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपके पास कितना है? 5। कितना है? यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है या नहीं है? इसका मतलब इसमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश में आके यही आइडेंटिटी लगाते हैं और इस 5 को देख के फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे दोबारा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली। तो कंपेयर करते हैं अपन लोग। अपन को क्या करना है? p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। ये चीज मैंने आपको पहले अच्छे से समझा रखी है। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो x की जगह तो p है, a प्लस बी बराबर की तारा माइनस का 5 और a इंटू बी बराबर प्लस का 4। सबको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस प्लस प्लस आपके पास माइनस कब होता है? जब माइनस आपका प्लस से बड़ा हो। तो यहाँ पे एक चीज फिक्स है, ध्यान से सुनना। अब देखो ऐड करने पर माइनस लेके आना है, तो इसका मतलब आप क्या करो, दोनों नंबर माइनस ले लो। क्यों? माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और माइनस 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 आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस और माइनस वजन ऐड करता है तब आपके पास माइनस ही आता है। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट चीज है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इधर देखना, एक सेकंड। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करने पर 4 चाहिए, तो 4 1 जा 4, तो 4 और 1, 4 और 1। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मुझे पता है ऐड करने पर माइनस और मल्टीप्लाई करने पर प्लस लेके आना है। तो ऐड करने पर माइनस और मल्टीप्लाई करने पर प्लस, तो दोनों केस बता दिए मैंने आपको। दोनों नंबर किसके लेने पड़ेंगे? माइनस के। तो ध्यान से सुनो, माइनस का 4 और माइनस का 1 ऐड करने पर माइनस का 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो 5p स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है या नहीं आ रहा? a की जगह कितना है? माइनस का 4 और b की जगह कितना है? माइनस का 1। आप चाहो तो थोड़ी यहाँ पे टाइम पास भी कर सकते हो। इधर देखो, यहाँ पे आप पहले प्लस लगा लो, फिर छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर माइनस के 1 को अंदर डाल लो। लेकिन इतना मुझे पता है बच्चों को आता है, प्लस a की जगह माइनस का 4 और b की जगह माइनस का 1, तो ये ब्रैकेट क्लोज है। और इधर आपके p माइनस 1 बचा या नहीं बचा? बच गया। अब देखो 5 बार है a x प्लस a, तो यहाँ पे p प्लस आपके पास कितना होगा? माइनस का 4 होगा या नहीं होगा? और उसके बाद x प्लस b, यानी p प्लस b की जगह माइनस 1 है या नहीं है? और अपॉन में क्या है? p माइनस 1 है या नहीं है? अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास कट के क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5, देखो ये p माइनस 4 हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आपके p माइनस 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अपॉन में क्या हो रहा है? p माइनस 1। p माइनस 1 ने p माइनस 1 को चाकू डाल के मार दिया। आई बात समझ में? यस। उसके बाद आपके पास क्या बचा? 5p माइनस 4, जो इसका क्या है? फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये इजीली समझ में आ गया होगा। और अभी अपन लोग क्या करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं 18 हूँ, अभी आप लोग क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना। और मुझे लग रहा है वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, अभी अपन एक काम करते हैं बेटा। देखो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये होमवर्क है। फोर्थ के अंदर आपको क्या करना है? 6 के टुकड़े कैसे करोगे? 16 लेके आना है मल्टीप्लाई में। तो आप लोग क्या करना? प्लस का 8 लेना और माइनस का 2 लेना, क्योंकि जो बच्चा वीडियो देखता है मुझे पता है बुक लेके पास में बैठता है। तो 6z के टुकड़े क्या हो गए? प्लस का 8 और माइनस का 2। तो फोर्थ आपका होमवर्क है। 5th 6th और 7th में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। धन्यवाद।